आने वाले कल में क्या हम ऋषि राज राणा जी को एमएलए विधायक उसमें देखें? जिस तरीके से आप पालम बिहार के लोगों ने या पालम बिहार के लिए ऋषि राणा जी जो कर रहे हैं उस कार्य को देखते हुए हम इन्हें आने वाले चुनाव में विधायक के रूप में देखें। जी, हम तो जो जा चुका है हम तो उसमें भी उनको देख रहे थे, उनके लिए प्रयास कर रहे थे जी। और हमारी तो यही शुभकामना है कि आगे हम उन्हें ही देखें, क्योंकि जिस तरह से ये 2011 से लेके पूरी कॉलोनी के मुद्दे को लेके तन मन धन से ये काम कर रहे हैं, इस तरह से आज तक वहाँ पे किसी ने काम किया नहीं। और हमें आगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे ही प्रतिनिधि की जरूरत है। ऋषि राज जी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बिल्कुल ला रही है। हमारी कॉलोनी के लिए जो भी कुछ किया है भाई ऋषि राज राणा ने किया है, वो भी कुछ करेगा, यही करेंगे हमारे लिए। अभी करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे। अब जैसे आपने कहा था ना कि एमएलए साहब और वो सब ट्राई कर रहे हैं साहब, वो तो ये जाके हम लोगों से कहते हैं कि इसको केस को खत्म कर दो, अफसर लोग नाराज हैं। अरे भाई, अफसर सरकार अगर हमारा कोई काम नहीं करेगी तो हमें हाई कोर्ट से जाना ही पड़ेगा ना। राज राणा जी के उसके अंदर मार्गदर्शन में दुष्यंत जी का हम लोगों को साथ पूरा मिला और वो हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। कहने को बहुत लोग आ जाएंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इस मैन ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला, भाई की वजह से मिलेगा जो भी मिलेगा। भाई ऋषि राज राणा ने जो हमारी सपोर्ट मदद की है वो वजह है। उन्होंने हर जगह पर हर इस मौके पर आरडब्ल्यू का पूरा सहयोग किया है। ऋषि राज राणा का सहयोग जो मिला है उसके कारण ही आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ा सहयोग भाई ऋषि राज राणा का रहा है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। 84 से लेकर आज तक यहाँ के लोग मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक सरकार आती रही जाती रही, किसी से भी उनको आज तक कोई भी मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। 2011 में जब हम पार्षद बने थे तो क्योंकि नगर निगम सिर्फ अप्रूव कॉलोनियों में ही काम करता है, तो आरटीआई के तहत हमें पता लगा कि हमारी न्यू पालम बिहार और उसके आसपास के एरिए को 900 मीटर दायरे में शो किया गया है। उसको भागदौड़ करके तथ्य पेश करके हमने उस ऑर्डर को खत्म किया। उसके बाद 2013 में एक्ट 2013 के तहत जब पूरे हरियाणा से कॉलोनियों को जो पैरामीटर को खरीद करती हैं एक अप्रूव होने के लिए उनकी लिस्ट मांगी गई, तो नगर निगम गुड़गांव की तरफ से हमने अपने न्यू पालम बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र को भी उसमें शामिल कराया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि गुड़गांव की 68 कॉलोनियां रेगुलर होने के लिए गई थी, जिनमें से 66 कॉलोनियों को पास कर दिया गया और न्यू पालम बिहार कॉलोनी का उसमें नाम नहीं था। तत्पश्चात जब गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट डायरेक्टर, इन सब से बातें की गई, पूछा गया कि क्यों, क्या कारण था न्यू पालम बिहार कॉलोनी को अप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि हम हर पैरामीटर पे खरे उतरते थे। 2012 में डिवीजन कमिश्नर ने हमारी कॉलोनी को रिकमेंड किया था, वो इसी ब्याह पे किया था कि 50% से ज्यादा यहाँ पर आबादी हो चुकी थी। तब हमने पता लगा कि भाई 97 का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक आदेश था, जो अंसल पालम बिहार ने अनअप्रूव कॉलोनियां जो उनके चारों तरफ कट रही थी उनको रोकने के लिए कोर्ट में दायर किया था। सर, जब ये कॉलोनियां कटती है तब क्यों नहीं रोका जाता? ये तो सरकार बताए, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर अपने आश्रय बना लिए जी, भारत का चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला नागरिक है, ये उसका अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं उसको दी जाए। जब 2013 में हमें हमारा अधिकार नहीं दिया गया तो हमने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट से आदेश हुआ गुड़गांव नगर निगम को, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को, कि 3 महीने के अंदर इस कॉलोनी को सही तथ्य जो इसके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार मौलिक सुविधाएं दी जाए। लेकिन 6 महीने तक भी जब हमारे यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और गुड़गांव नगर निगम ने रीजन दिया कि जी 97 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो, और एक्ट 2013 की अवधि खत्म हो गई थी, जिसके तहत हम इनको मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए।
और उनके इस जवाब से हाई कोर्ट बड़ा शौक में गया और उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को 50,000 रुपये का जुर्माना किया और हमारा केस डिसमिस हो गया, या डिसमिस नहीं कह सकते, डिस्पोजअप हो गया था। डिस्पोजअप होने के बाद क्योंकि मौलिक अधिकार तो हमें नहीं मिले, 2014 में हमने फिर से एक रिट दायर की कोर्ट में और एक्ट 2013 का संशोधन करा के इसको एक्ट 2016 24 अगस्त 2016 में इसमें संशोधन कराया। गुड़गांव नगर निगम से सभी 35 के 35 पार्षदों ने मिलकर इसमें समर्थन किया और संशोधन होने के बाद हमने दोबारा से अपने मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाओं की मांग की, लेकिन आज भी 2016 से लेकर आज तक लगातार हम प्रयास करते रहे। एक ही ले लेके हमारे सामने एक दिक्कत आती रही कि भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके कारण हम न्यू पाड़म बिहार कॉलोनी को उनका अधिकार नहीं दे सकते, जबकि पाड़म बिहार के चारों तरफ न्यू पाड़म बिहार जैसी और जो कॉलोनियां हैं उनको अप्रूव कर दिया गया। वहां मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं दे दी गई हैं, जैसे शंकर विहार है, साई कुंज है, चंदन विहार है, निहाल कॉलोनी है, विष्णु गार्डन है। तो जब हमें लगा कि भाई नहीं हो रहा है, इन बिटवीन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। 25 नवंबर को जब जननायक जनता पार्टी जिला गुड़गांव के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय जननायक जनता पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर आए, तो न्यू पाड़म बिहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना एक मांग पत्र रखा और उस मांग पत्र में उन्होंने ये सारे तथ्य सरकार के सामने रख के, दुष्यंत जी के सामने रख के और अपनी कॉलोनी को अप्रूव करने की मांग की। ऋषिराज जी, ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पास ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिसकी वजह से हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है और उसका स्टेटस क्या है? मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी गण और क्लोजिंग मेंबर बैठे हैं, ये आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन मैं पहले अपनी एक बात पूरी करना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला जी ने 25 जनवरी का हमें टाइम दिया। 25 जनवरी को हम दुष्यंत चौटाला जी से चंडीगढ़ उनके निवास पर मिले। वहां पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मीना जी को वहां पर बुलाया, उनसे हमारी मीटिंग कराई। 25 तारीख को ही अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के दफ्तर में भी हम गए, वहाँ भी हमने 2 घंटे लगातार टीम से मीटिंग की, डायरेक्टर साहब से मीटिंग की। कोई निचोड़ ना निकलने पर अगली डेट रखी गई 1 फरवरी की। 1 फरवरी को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अभी हमारे साथ गई। वहाँ पर आपने कहा कि जब आपकी डिप्टी कमिश्नर मतलब डिप्टी साहब सीएम बने दुष्यंत चौटाला जी, तब आपने इस मुद्दा को उठाया, इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले तो लगातार हम उठा ही रहे हैं। 2011 से मैं पार्षद, मैंने कहा ना कि हमने 2011 से, मैंने आपको पूरा बताया, जब 2011 से लेके आज तक लगातार हम इस फाइट को कर रहे हैं। जब कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं, जब कोर्ट का केस हमारा जब भी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मैंने आपको अड़चन बताई, अभी पूरी बात बताई आपको कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था और एक्ट 2013 की मियाद खत्म होने के कारण अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और गुड़गांव नगर निगम लोकल अथॉरिटी ने पल्ला झाड़ लिया था, जिसके एवज में हमें दूसरा कोर्ट उनके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में डालना पड़ा था। और अभी उसकी आने वाली तारीख 24 मार्च है। 24 मार्च को मद्देनजर जो 1 फरवरी को हमारी अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से पूरी RWA और मेरी हमारी जो मीटिंग हुई, उसमें हमने अपने सारे तथ्य 1 to all 2011 से लेके आज तक के रखे और खुद अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब ने माना कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ है, ये कॉलोनी तो 2012 में ही रेगुलर हो जानी चाहिए थी और हम आपके लिए कोर्ट में आने वाली 24 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करेंगे। हमारी गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर से भी बात हुई, उन्होंने भी हमारे फेवर में रिपोर्ट अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास भेजी है और हम ये उम्मीद करते हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने एक 25 जनवरी से लेके और 1 फरवरी के बीच में लगातार हरियाणा गवर्नमेंट से भी संपर्क किया इसके लिए और 1 फरवरी को
एक लेटर भी अपने ऑफिस से जारी किया और उसमें क्लियर लिखा गया है कि जल्द एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी को अप्रूव किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार है और ये हर उस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं जो किसी कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए होती है। और रही बात तथ्यों की, 2011 से लेकर आज तक हमने क्या किया, इसके बारे में हमारे साथ न्यू पालम विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बैठी हैं किरण कांडपाल जी। आप इनसे क्वेश्चन कीजिए, आपको एक एक तथ्य आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जो ऋषिराज जी हमें ब्रीफ बता रहे थे वो 2011 से बता रहे थे। 2011 से कार्रवाई हुई है, तभी ये आज हम इस स्टेज में पहुंचे हैं। 2012 में डिविजनल कमिश्नर ने अगर हमारे न्यू पालम विहार कॉलोनी को रिकमेंड करके अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में भेजा था, तो उससे पहले 2011 में आरडब्ल्यू ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। 2011 में जब ऋषिराज जी पार्षद बने थे तो एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी म्यूनिसिपल एरिया है जहां उस कॉलोनी में जहां 50% से ज्यादा आबादी है, आप उनके नाम भेजिए। तो यहाँ से नाम भेजे गए थे और सर्वे भी हुआ था। उस सर्वे में न्यू पालम विहार कॉलोनी को 50% से ज्यादा उसमें आबादी थी। तो ये दो मेन मॉनिटरिंग सेल के जो चेयरमैन थे वो कमिश्नर थे। उन्होंने क्लियर लिखा था कि 97 में और आज की स्थिति में न्यू पालम विहार में बहुत फर्क है। जहां 10 मकान थे आज वहां 10,000 मकान है। इसलिए इस कॉलोनी को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ये कॉलोनी पैरामीटर्स फुलफिल करती है रेगुलाइज होने के।